नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। आज हम बात करने वाले हैं चीन और भारत के बीच घटी एक घटना के बारे में, जिसकी वजह से चीन पूरी दुनिया में बदनाम हो गया था और उसे भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। और ये बेइज्जती हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, देश के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक रणनीतिक चाल की वजह से हुआ था। अगर आज की बात करें तो चीन का इलाज सिर्फ अटल के चाणक्य नीति से ही हो सकता है। चीन की धूर्तता के चर्चे इन दिनों दुनिया के लगभग हर कोने में हैं। परम मायावी चीन विश्वासघाती रवैये और अपनी कपटी कुबुद्धि से अपने अस्तित्व रक्षा की साजिश कर रहा है। बीते दिनों इस खुरापाती चीन के करतूत से हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसके बाद चीन हमारे जवानों पर ही घुसपैठ का आरोप लगाने लगा और बाद में शांति से बातचीत की बात बनाने लगा। खैर, ये चीन ने पहली बार तो नहीं किया था, वो तो जानना ही चाहता है अपने नीच हरकतों के लिए। सदियों से ये चीन अपना कलुषित चेहरा उजागर करता रहा है। चीन भारतीय सैनिकों पर ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाता रहा है ताकि उसको अपनी करतूतों को जस्टिफाई करने का मौका मिल सके। हम आपको आज चीन के एक ऐसे ही ओछेपन से भरा एक किस्सा सुना रहे हैं जब चीन को भारतीयों के सम्मुख मुंह की खानी पड़ी थी। ये बात 1965 की है, जब भारत चीन दोनों देशों में सिक्किम सीमा पर विवाद चल रहा था। झगड़े की मंशा रखने वाले चीन ने तब भारतीय सैनिकों पर तिब्बत के चरवाहों की 800 भेड़ें और 59 याक चुराने का आरोप लगाया था और ये बात दोनों देशों के बीच हुए पत्राचार से सामने आई थी। चीन ने आरोप लगाते हुए भारत से अपने भेड़ और याक वापस मांगे थे और धमकी भी दी थी कि ऐसा न करने पर वो भारत को सबक सिखाएगा। जी हाँ, आज सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने वाले चीन ने भेड़ के लिए एक ऐसी संगीन स्थिति बना दी थी कि ये लगने लगा था कि ये भेड़ विश्व युद्ध करा के मानेगा। इस वाकये ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के साहस और उनकी कूटनीतिक सूझबूझ को दुनिया के सामने जाहिर किया था। दरअसल चीन के इस अर्थहीन आरोप के जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय सांसद थे, दिल्ली में चीनी दूतावास में भेड़ों का झुंड लेकर ही चले गए। वहां प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब चीन भेड़ों और याक पर विश्व युद्ध करेगा। प्रदर्शनकारियों के हाथ में तख्ते थे जिन पर लिखा था, हमें खा लीजिए लेकिन दुनिया को बचा लीजिए। इस प्रदर्शन के बाद चीन की बड़ी घोर बेइज्जती हुई। उसको लगा कि ये भेड़ प्रदर्शन भारत सरकार द्वारा समर्थित था। आप देखा न था, उस अनुसार चीन सरकार बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास को फिर से एक चिट्ठी भेजी और इसे पूरे प्रकरण पर अपनी घोर आपत्ति जाहिर कर दी थी। इस चिट्ठी में यह भी आरोप लगाया गया कि भारतीय सैनिक चीन के क्षेत्र में घुसे हैं और वहां निर्माण कार्य कर रहे हैं। हालांकि तब तक दुनिया के सामने भेड़ की लड़ाई को लेकर चीन की जगहंसाई हो चुकी थी, जिसके बाद चीन ने इस मामले में हाथ ऊपर कर लिए। चीन के अल्टीमेटम को अटल जी ने बाद में चुटकुला बना दिया। चीन कोई नया जहर नहीं उगल रहा। भारत समय समय पर अलग अंदाज में उसका इलाज करता आया है। सीमा पर गोलियां बरसानी हो या चीन पर लानत बरसाने हो, भारत ने हर भूमिका बखूबी अदा की है। उम्मीद है चीन को इस दफे भी जोरदार तमाचा लगाने से हम नहीं चुकेंगे। इस बार सेना सिर्फ सरहद पर नहीं चाहिए, अब हर एक गली बाजार में हमें सैनिक बन चीनी वस्तुओं पर आक्रमण करना है। ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। आइए हम सभी जितना संभव हो चीनी वस्तुओं का त्याग कर स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें। समूचे संसार को यह संदेश दे कि अब आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ हम भारत को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि हम अब चीनी सामानों का बहिष्कार तो करेंगे ही करेंगे। यदि सीमा पर जवान लड़ रहे हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि देश में चीनी वस्तुओं का, यानी कि आर्थिक बहिष्कार, चीन का आर्थिक बहिष्कार हम अपने देश में करें, स्वदेशी अपने, और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम अपना एक कदम आगे बढ़ाएं। बाकी तमाम तरह की सरल, सटीक और सत्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।